यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 10वीं के मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अगला प्रश्न इस कैटेगरी का ये तीसरा प्रश्न है और इन तीनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में अवश्य मिलेगा, इसलिए इन तीनों प्रश्नों को आप अवश्य तैयार रखिएगा। तो देखें, दिया है कि यदि 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर 3 है, तो a और b का मान निकालना है। क्या निकालना है? a और b का मान। तो यहां पर देखेंगे, चूंकि दिया है 10a प्लस बी बराबर 1 दिया है, तो ऐसे प्रश्न में करना क्या होता है, यहां जो भी रहेगा और यहां जो मान रहेगा इसको देखना है। यदि ये 10 में है तो इसका मान 10 में सोचेंगे, साइन में है तो साइन में, कॉस में है तो कॉस में। तो यहाँ चूंकि 10 है तो 10 में 1 जो होता है कितने अंश का मान होता है बच्चों, जरा सोचिए। 1 मान कितने अंश का होता है? तो आप सोच लिए कि 45 का होता है, 45 का होता है 10 एक मान। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। a प्लस बी का मान क्या हो गया, 45 अंश। इसको करेंगे समीकरण नंबर 1, तो यह हो गया a प्लस बी बराबर 45 अंश। फिर देख रहे हैं कि 10a माइनस बी का मान दिया है, तो अब आप इसको लिखिए, चूंकि दिया है 10a माइनस बी बराबर 1/करड़ी में 3। अब फिर सोचे वही प्रक्रिया कि 10 यहाँ है तो 10 में 1/करड़ी में 3 मान कितने का होता है, तो कितने का होता है जरा सोचिए। तो आप सोच लिए ना, कितने का होता है बताइए। तो होता है 10 30 अंश का मान। कितने का होता है, 30 अंश का मान। तो यहाँ भी 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। आपका बचा क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a माइनस बी बराबर 30 है। यह कर लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर 45 है, a माइनस बी बराबर 30 है, b प्लस है, b माइनस है। तो यदि हम जोड़ दें तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, वही विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे जोड़ने से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a क्या हो जाएगा, 2a, a और a क्या हो जाएगा, 2a। 45 और 30 जोड़िए तो आप कहेंगे 75 होगा भाई। क्या होगा, 75। अब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 2 से अब इसको काटेंगे ना, 2 तिया 6, 1 15, 2 सते 14, दशमलव लगाइए, 1 10, 2 बच्चे 10। तो a बराबर हो गया 37.5। a का मान कितना निकला बच्चों, 37.5 निकला। अब हमको b का मान चाहिए, तो a का मान हम समीकरण 1 में क्या करें, रख दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो b का मान निकल जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे a बराबर 37.5 समीकरण 2 में या 1 में, किसी में रख दे, 1 में ही रख दे, 1 में रखने, समीकरण 1 में क्या करिए, रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे 1 की जगह, तो आपका हो जाएगा 37.5 प्लस क्या होगा b बराबर क्या होगा 45। क्या होगा बच्चों, 45। अब b का चूंकि मान आपको निकालना है तो 45 ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 37.5। अब देखिए घटाने में बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ देखिए 10वां है तो यहाँ 10वां नहीं है, दशमलव के बाद एक अंक चाहिए ना, तो पहले हम लाइक डेसिमल में इसको चेंज कर लेंगे, मतलब दशमलव लगा के 0 कर लेंगे। तो घटाने में हमको होगी आसानी। कभी भी घटाते समय जिस प्लेस का हो उसी प्लेस को घटाना चाहिए। तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो 10 में से 5 हटाएंगे 5, दशमलव दशमलव लगा दीजिए,
4, 14 में से 7 हटाएंगे 7 हो जाएगा, 3 में से 3 हटाएंगे 0। अर्थात ए का मान आपको मिल गया 37.5, बी का मान मिल गया आपको 7.5। तो ए और बी के मान आप निकाल लिए। यह प्रश्न बिल्कुल आप तैयार रखिएगा। और यूपी बोर्ड के लिए इसी प्रकार के 2 और वीडियो है, इसी प्रकार के प्रश्न पर। ये तीनों प्रश्न आप एकदम 100% तैयार ही कर लीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर इसमें से एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।